नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। आपके साथ नजर रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। गुजरात के शहर सूरत में दर्दनाक हादसा हुआ है। सूरत के पिपलौद गांव में एक डंपर ने सड़क किनारे सो रहे 22 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 14 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। गुजरात के सूरत में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। सूरत में किम रोड पर एक डंपर ने बच्चे समेत 22 लोगों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मजदूर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वालों में 8 पुरुष, 5 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसा देर रात करीब 12 बजे के आसपास हुआ। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में एक्सीडेंट पर दुख जताया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री ने घटना पर कहा है कि सूरत ट्रक दुर्घटना में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए गुजरात सरकार ने 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे में 2 साल की बच्ची और 1 साल के बच्चे की भी मौत हुई है। वहीं 6 महीने की बच्ची की जान बच गई है। वो माता पिता के साथ सो रही थी। हादसे के बाद लाशों के ढेर के बीच बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बच्ची के माता पिता की मौत हो गई है। घटना के वक्त मौके पर मौजूद राजू ने बताया कि हादसे वाली जगह से थोड़ी दूर स्थित फुटपाथ पर वो सो रहा था। डंपर ने एक गुमटी को टक्कर मारी। तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई, जिससे कि एक डंपर थोड़ी दूर पर ही सो रहे लोगों पर चढ़ गया। इनमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो घायल थे उनके शरीर से खून बह रहा था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत सरकार हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला ले रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यानी अब हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को भारत सरकार मनाएगी। आने वाले 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती है, जिसे मोदी सरकार ने अलग तरीके से मनाने का फैसला किया है। इसको लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत 23 जनवरी को उनकी जयंती से होगी। कार्यक्रमों का आयोजन पूरे साल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती समारोह की शुरुआत 23 जनवरी को कोलकाता के ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से कर सकते हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्र ने नेताजी के 125वीं जयंती पर 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाली साल भर की गतिविधियों पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। विशेषज्ञों, इतिहासकारों, लेखकों, नेताजी और INA सहयोगियों के परिवार के सदस्यों को यह तय करना था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान को कैसे श्रद्धांजलि दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। आज हम आपको ले चलते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक ऐसे शक्तिपीठ के दर्शन कराने जहां माता सती की नाभि गिरी थी। क्या है यहाँ का महत्व? इस स्थान पर माँ के किस रूप में माँ विराजती हैं? यहाँ कौन सी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पूर्णागिरि मंदिर
भारत के उत्तराखंड प्रांत के टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये 108 सिद्ध पीठों में से एक है। यह स्थान महाकाली की पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ पर विष्णु चक्र से कटकर गिरा था। प्रतिवर्ष इस शक्तिपीठ की यात्रा करने आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहाँ आते हैं। ये स्थान चंपावत से 92 किलोमीटर की दूरी पर तथा टनकपुर से मात्र 18.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस देवी दरबार की गणना भारत की 51 शक्तिपीठों में की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने उनके पिता दक्षेश्वर द्वारा किए गए यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें से माता सती की नाभि इस स्थान पर गिरी थी। पूर्णागिरि मंदिर के बारे में ये भी मान्यता है कि देवी के मंदिर पर बच्चे का मुंडन कराने से बच्चा दीर्घायु और बुद्धिमान होता है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। मुझे अपडेट को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ प्लस।